नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीबीएसई के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी होगी रद्द। सीएम तीरथ सिंह रावत ले सकते हैं बड़ा फैसला। उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान की ढीली रफ्तार। मई में अप्रैल की तुलना में 5 लाख टीके कम लगे। उत्तराखंड में बढ़ रहा ब्लैक फंगस का कहर। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से 4 लोगों की हुई मौत। 147 केस आ चुके हैं सामने। आईएमए का दावा, पतंजलि ने मछली पर किया कोरोनिल का प्रशिक्षण, वो भी हुआ फेल। उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच 12 जून को होगी पासिंग आउट परेड। कैंडिडेट के परिजन नहीं होंगे शामिल। उत्तराखंड में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार। 51 दिन बाद आए 1000 से कम संक्रमित, वहीं 36 लोगों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर देहरादून से, जहां जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज। बड़ी खबर देहरादून से, जहां लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का दिया गया भरोसा। वहीं जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज। बड़ी खबर देहरादून से, जहां लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जाना, साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज। जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज। देहरादून से बड़ी खबर, जहां लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जाना, साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। लोग इस समय हिमालयन हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ पर प्रकाश मोहन गढ़वाली जी के सुपुत्र हैं, उनकी अंगपत्नी हैं। हमने यथासंभव सहायता इनको दी है अपनी तरफ से, और संस्कृति विभाग की तरफ से भी इनको सहायता मिलेगी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर इनसे आग्रह किया है कि आयुष्मान कार्ड को भी यहाँ जमा करा दें, जिससे कि उसका भी लाभ हमारे प्रकाश मोहन गढ़वाली जी को मिले। तो वो हमारे क्षेत्र के लोक कलाकार हैं और सभी लोक कलाकारों की मदद करना हमारा दायित्व है इस संकट के समय में। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, देह दूरी रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। उससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जाना उन्होंने, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देहरादून से बड़ी खबर, जहां जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज। बड़ी खबर देहरादून से, जहां जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देहरादून से बड़ी खबर, जहां जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज। लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जॉली ग्रांट हॉस्पिटल पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज। लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जाना उन्होंने और साथ ही हर संभव मदद का प्रयास और भरोसा दिलाया। बड़ी खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं।
इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश से जानना चाहेंगे, राजेश क्या पूरी जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो है, उन्होंने आज लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का हालचाल जानने के लिए वो जॉली ग्रांट पहुंचे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जिस तरीके से लगातार कोरोना फैल रहा है और खास तौर से इसको प्रिकॉशन बरतने के साथ साथ जो लोक गायक हैं हमारे प्रदेश में, उनकी मदद जो है वो हर तरीके की जो मदद है वो उनको सरकार द्वारा दी जाएगी। तो ये एक बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं जो लोक संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनके लिए खासतौर से ये राहत बड़ी खबर है कि पर्यटन मंत्री ने खुद इस बात का संज्ञान लेते हुए वो वहाँ पर पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और जॉली ग्रांट हॉस्पिटल, तो वहाँ पर उन्होंने संज्ञान लिया और बाकायदा उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो भी इस तरीके की मदद जो है लोग कलाकार जो है उनको जो है वो दी जाएगी सरकार द्वारा। जितने भी कोरोना काल में जो भी उनको मदद चाहिए उसके लिए हर तरीके से सरकार जो है वो उनके साथ होगी। जी राजेश, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है वहीं हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग कलाकार हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कब पता चला, कैसे पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं? बिल्कुल, क्योंकि लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से जो अभी पिछले दिनों बढ़ रहा था, तो आप उसमें भले ही जो है जो उसकी गति है यानी कि जो कम केसेज हैं वो फिलहाल अभी तक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तो जब ये टेस्ट किया जाए उनका जो लोग हैं उनका तो काफी उनको सिम्टम्स जो है उनको महसूस हुए, जिसके चलते जो है उनको जो है जॉली ग्रांट हॉस्पिटल जो है वहाँ पर हिमालयन हॉस्पिटल माफ कीजिएगा, वहाँ पर उनको एडमिट किया गया। प्रकाश मोहन गढ़वाली जो है उनका काफी चर्चित नाम है, इनका लोक कलाकार की भूमिका में उत्तराखंड में काफी फेमस है, तो उनकी स्वास्थ्य जो है काफी दिनों से जो है गड़बड़ चल रहा था, जिसके चलते उनको जब टेस्ट कराया गया तो उनका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में जो है पॉजिटिव पाया गया, तो जिसके चलते काफी चिंता दिखाते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस तरीके की जो लोक कलाकारों के लिए प्रति एक संवेदना जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर दिखाई है, क्योंकि वो स्वयं जो है यहाँ पर गए हिमालयन हॉस्पिटल और वहाँ जाकर के जो है उन्होंने उनका हालचाल पूछा और बकायदा जितनी भी जो मदद है किसी भी तरीके की, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरीके की मदद होगी, वो तमाम उनके साथ साथ तमाम जो लोग कलाकार जो है उत्तराखंड से संबंधित उन लोगों को देने का जो है आश्वासन दिया। जी राजेश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो लगातार जो है उनकी डॉक्टरों की निगरानी में जो है प्रकाश मोहन गढ़वाली है और लगातार जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल सचेत है और लगातार उनको जो कोविड वार्ड है उनको वहाँ पर एडमिट किया गया है। बाकायदा जितनी जो भी उनको मदद दी जाए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि खुद पर्यटन मंत्री का जाना वहाँ तो एक बयान करता है कि किस तरीके से एक जो उत्तराखंड के आम जनमानस है या किस तरीके से भूमिका जो है जो स्वास्थ्य के प्रति जिस तरीके से आम नागरिक के लिए होनी चाहिए एक सरकार की, तो वो कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो चाहे हम सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री की बात करें या तमाम जैसे मुख्यमंत्री भी अभी जो है मुख्यमंत्री का भी काफी दौरा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में रहा है और वहाँ पर खुद जाकर के उन्होंने इस तरीके का निरीक्षण किया है, कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है, बाकायदा वहाँ की जानकारी ली है कि किसी भी तरीके से जो पहाड़ से संबंधित लोग हैं, जो पहाड़ पे चिरमराई एक स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने की जो पहल है वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत ने भी की है और तमाम जो मंत्री है कैबिनेट के मंत्री कई ऐसे मंत्री हैं जो खुद हॉस्पिटल में जाकर के पीपीई किट जो है पहन करके वहाँ के जो मरीज है उनका जो है स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और बाकायदा तमाम जो बुनियादी सुविधाएं माफ कीजिएगा जो भी उनको स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए खास तौर से जो है सरकार बिल्कुल तत्पर देखने को मिल रही है और वही कारण है कि आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो है हिमालयन हॉस्पिटल जा करके लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली का जो है उन्होंने हालचाल पूछा और आश्वासन दिया कि इस तरीके के जो भी
लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, जो जो उत्तराखंड से संबंधित रखते हैं या इस संस्कृति से संबंधित रखते हैं, या चाहे छोटा नागरिक हो या बड़ा कोई भी हो, हर एक के लिए जो है सुविधा जो है वो सामान्य है, और किसी भी तरीके की कोताही और किसी भी तरीके का ढिलाई जो है वो स्वास्थ्य द्वारा नहीं बख्शी जाएगी, और तमाम लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं सरकार दे सकती है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। जी बिल्कुल जी। राजेश वर्मा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, वहीं ये खबर भी देखने को मिल रही है कि जो ग्रांट अस्पताल में लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली एडमिट है और उनका हालचाल जानने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है मंत्री सतपाल महाराज ने। बता दें कि मंत्री सतपाल महाराज अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। हरिनाग से बड़ी खबर है, जहां गंगोली घाट के 4 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। प्रशासन ने किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। गांव में दर्जनों लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। सेरा उप्र बडौली कन्यूड़ा चौकी ओलिया गांव में लोग पॉजिटिव। वहीं एसडीएम ने गांवों में लगाई कर्मचारी की ड्यूटी। गंगोली घाट विधानसभा में कोरोना 500 के एक्टिव केस। गंगोली घाट के 4 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। प्रशासन ने किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं कई क्षेत्रों में। प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। गांव में दर्जनों लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कई क्षेत्रों में कई जगह जहां पर ज्यादा पॉजिटिव केस मामले सामने आए हैं, उन जगहों को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बता दें कि गंगोली घाट विधानसभा में कोरोना के 500 कोरोना एक्टिव केस है। प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिस तरीके से दिन पर दिन लगातार कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों से बाल बाल अपील की जा रही है घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस सामने आते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की चेन जो टूटने में मददगार बिल्कुल भी साबित नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं दिन पर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गंगोली घाट की बात करें तो यहाँ 500 एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया है। बेरीनाग से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगोली घाट के 4 गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। दर्जनों जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे लोग पहाड़ी इलाके की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। गंगोली घाट विधानसभा की बात करें तो 500 एक्टिव केस इस समय है। वहीं प्रशासन ने इसको देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बेरीनाग से बड़ी खबर, जहां गंगोली घाट के 4 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। वहीं प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। गांव में दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सेरा उप्र बडोला वहीं ओलिया गांव में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसडीएम ने गांवों में लगाई कर्मचारी की ड्यूटी। वहीं गंगोली घाट विधानसभा में कोरोना 500 के एक्टिव केस मिले हैं। गंगोली घाट के 4 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। वहीं प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों को, कुछ इलाकों को जहां ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। जो लोग बाहर निकलते हुए
नजर आ रहे हैं। बेवजह उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी हो रही है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझाया भी जा रहा है, समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है। और बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब कई जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कोरोना के प्रति पिथौरागढ़ पुलिस के पूरे जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलने के साथ ही मिशन हौसला अभियान के तहत सैकड़ों लोगों की मदद भी कर चुकी है। दिन रात पुलिस कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतलेना का कमाऊनी भाषा में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील करते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने और घरों से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलने और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन करने की अपील कर रही है। कि अपन लोग सब देखना है कोरोना संक्रमण जो हो सब जगह जो हो घटते जाना, लेकिन हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण दर जो हो बढ़ने है। एक हफ्ता अंदर जो है 20,000 लोग या जो हो कोरोना गाइडलाइन को उन्हें पालन न करना है। और बहुत सारे लोग जैसे जिन्होंने तकलीफ होने उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट होना, उन्हें टेस्ट रिपोर्ट न होने हुई बेफाइली में घुमन फैल जाना, जेल जो हो एक दूसरे में जो हो संक्रमण फैलाना। तो मैं अपन लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध छू, कृपया करके जब बोले अपन लोग टेस्ट करो हाँ रिपोर्ट आने तक कृपया एकांत में रहो, अलग रहो, कह संपर्क में ना हो। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की रफ्तार धीमे पड़ने लगी है। बीते लगभग 50 दिन में ऐसा ही नहीं हुआ जो यहां जून महीने की पहली तारीख को हुआ। राज्य में कोरोना संक्रमण के 981 नए मामले सामने आए। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड में कोरोना के मामले 10,000 तक पहुंच गए थे। तब इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि कब कहां यहां कोरोना के केस खत्म होंगे। उत्तराखंड के 13 जिलों की बात करें तो सभी जिलों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। मंगलवार को राजधानी देहरादून में 279, हरिद्वार में 117, नैनीताल में 113, उधमसिंह नगर में 58, वहीं अल्मोड़ा की अगर बात करें तो 187, बागेश्वर में 42, चमोली में 93, चंपावत की बात करें तो 13 और पौड़ी में 32, टिहरी में 25, उत्तरकाशी में 28, पिथौरागढ़ की बात करें तो 28, रुद्रप्रयाग में 18 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा प्रदेश में रिकवरी रेट भी बेहतर होकर 88% पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 2,082 लोग कोरोना से रिकवर हुए। हालांकि कोरोना से हालात भले ही अब सुधर रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल में कोरोना काल में आउटसोर्स से विभिन्न मेडिकल स्टाफ पदों पर नियुक्त किए गए अस्थायी कोविड-19 के कर्मचारियों ने मंगलवार को हड़ताल कर दी और कोविड के तहत जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, जिस कारण जिला अस्पताल के स्थायी कर्मचारियों पर दबाव बढ़ गया। आउटसोर्स के तहत लगाए गए मेडिकल कर्मचारियों का कहना है कि 5 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है, जबकि कोविड की महामारी के दौरान वह 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वहीं आज कोई भी अधिकारी उनकी ना ही सुन रहा है और ना ही सुध ले रहा है। रिलेटेड है इन लोग, ये जो जेट सिक्योरिटी है इससे हम लोग अपॉइंट हुए हैं। कोविड वाले जितने हैं हमारी सैलरी से इतना पैसा काट रहे हैं, उसका ना तो कोई हिसाब दिया है इन लोगों ने हमारा, और ना ही हमारी सैलरी दी है पिछले 5 महीने से। जनवरी से हम लगे इनके पीछे, लेकिन इन्होंने अभी तक हमारी सैलरी नहीं दी है। जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम लेटर नहीं देंगे किसी को, सारे अधिकारियों को, जब तक हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि हमारी सैलरी नहीं आई है, तब तक ये लोग हमें हमारी सैलरी नहीं देंगे। ये हमेशा चलता आएगा क्या? और हमें कहा गया कि मतलब आपको जब भी मतलब कोविड के बाद, कोरोना ख़त्म होने के बाद भी जब भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कभी भी वैकेंसी आएगी किसी पद पे, तो आप भी में से आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी।
आज मैं देख रहा हूँ पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो मतलब 3 महीने तक ये बोला गया कि आपकी सैलरी कटौती जो है सिक्योरिटी कट रही है आपकी। 3 महीने तक हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर आशीष चौहान जी थे, हमने उनसे बात रखी तो उन्होंने हमारी बातों को उस टाइम सुना था। हम आते थे और हमें सैलरी पहले दिन हम स्टार्ट की थी, उसके बाद तुरंत दूसरे दिन हमें सैलरी मिलती थी। आज जिलाधिकारी महोदय जी के पास कल हम ही में से 2 कर्मचारी यहाँ पे आए थे, उनको कहा गया कि आपको करना है तो करो, नहीं तो आप आगे और पढ़े हैं। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेकअप, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर से खबर है, जहां एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने से नाराज वकीलों ने तहसील में पुलिस का पुतला जलाया। उन्होंने मुकदमे को फर्जी बताकर इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की। निरस्त होने तक उन्होंने सारे न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है। लक्सर बालावाली चौक पर वाहन चेकिंग कर रही कोतवाली पुलिस ने लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बेटे अभिषेक को पुलिस से हाथापाई करने के आरोप में पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि देर रात उसे कोतवाली से ही जमानत दे दी गई थी। मंगलवार को एडवोकेट एसोसिएशन ने मुकदमे को फर्जी करार देते हुए तहसील में प्रदर्शन किया। साथ ही मुकदमा वापस लेने तक तहसील के सारे न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का बहिष्कार करने की घोषणा भी की। प्रशासन द्वारा जनता और अधिवक्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा है कोविड के बहाने लेकर, और अधिवक्ताओं का चालान प्रतिदिन किया जा रहा है इन लोगों ने अवैध वसूली करते हुए, तो हमारी मांग यह है कि ये लोग जो है इस धंधे को अपने बंद करें और वकीलों का या जनता का सहयोग करें, तभी जनता वकील इसका सहयोग करेगी। कहना है जिस तरीके से पुलिस मनमानी तरीके से रवैया अपना रखा है आम जनता के साथ भी, जबकि प्रशासन ने हमारी रजिस्ट्री के कार्यालय खोल रखे हैं, तो लोग बाग आते हैं जाते हैं, उनके भी चालान काटते हैं। 100 रुपये का चालान काटते हैं, 1000 रुपये 500 रुपये लेकर के चुपचाप जेब में डालते हैं वैसे तरीके से। और हमारे साथी जूनियर के साथ जो मनमाना तरीके से रवैया अपनाया गया है, हमने जनसंपर्क अपना संपर्क कर लिया है बार काउंसिल उत्तराखंड और देहरादून बार में, लक्सर बार हमारी है ही, और रुड़की बार से और उग्र आंदोलन होगा यदि झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुल भट्टा बॉर्डर पर लैब कर्मचारियों से हरिद्वार में इस्तेमाल की गई एंटीजन की किट बरामद की गई है। साथ ही रजिस्टर में टेस्टिंग अधिक, जबकि मौके पर न के बराबर सैंपलिंग करना पाया। पुलिस ने मामले में 8 लैब कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी उत्तराखंड के पुल भट्टा बॉर्डर पर कोविड-19 सैंपलिंग की जांच के दौरान फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने लैब कर्मचारियों से हरिद्वार में इस्तेमाल की गई किट भी बरामद की है। पुलिस ने 8 लैब कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही CHC किच्छा के अधीक्षक HC त्रिपाठी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसी सूचना मिली पुल भट्टा चेकपोस्ट से कि भाई यहाँ पर जो टेस्टिंग का काम हो रहा है ये प्राइवेट लैब कर रही है, इनके द्वारा जो यूज़ किटें हैं वो काफ़ी यूज़ की हुई है, पहले से यूज्ड हैं और उनको संख्या में दिखाया जा रहा है कि हमने इसमें टेस्ट किए हैं।
तो कुछ उसमें घालमेल है, वो पूरी किटों को हम कलेक्ट करा रहे हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं मामले को। जैसे ही अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर स्टार इमेजिन के खिलाफ सीधे कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम सीधे कार्रवाई करेंगे। सर कितनी किटें हैं लगभग आपको? अभी मैं काउंट नहीं कर पाया हूँ, बट काफ़ी संख्या दिख रही है, तो अभी काउंट होने के बाद पता लग जाएगा कि मोर देन 100 से ज़्यादा किटें दिख रही है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एक और लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लंबी कतारों में लगकर वैक्सीन लगाने को इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं रुद्र पर स्वास्थ्य विभाग पक्षपात करता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक रसूखदार को पहले वैक्सीन दी जा रही है, तो वहीं घंटों से लाइन में लगे खड़े लोगों को बस इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। इसी को लेकर रुड़की एएसडीएम पूरन सिंह राणा ने नगर पालिका सभागार में कस्बे के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ बैठक की। के रिगार्डिंग जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, उसमें ग्रामीण स्तर पर जो हमारा 45 से ऊपर जो लोग हैं, उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है और लोगों के मन में कुछ डाउट्स भी है। उसी के रिगार्डिंग आज रुड़की में भी और पिरानकलियर और बेंगलोर में जो हमारे धर्मगुरु है और मौलवी लोग हैं और अन्य जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे वार्ता की गई है। आग्रह किया गया है कि अपने समाज के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें और जहाँ भी वैक्सीनेशन करवाया जाना है उसके लिए जगह इत्यादि उपलब्ध कराएं ताकि वहाँ पर साइट वगैरह डेवलप की जा सके। खबर चमोली से है, जहां कोरोना महामारी के समय में जब लोग घरों में बंद होने को मजबूर है, वहीं देश विदेश से लोग पहाड़ों में मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में वकुंडा कर्णप्रयाग के रहने वाले दिल्ली के व्यवसायी राजेश पंत ने अपने साथी पौड़ी जिले के निवासी अनिल रावत और मनमोहन खत्री के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने आज उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग में अपने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 200 कोरोना किट और ऑक्सीजन मीटर उपलब्ध करवाए हैं। श्री राजेश पंत जी, अनिल रावत जी और मनमोहन खत्री जी द्वारा पहाड़ के लिए किया जाने वाला यह प्रयास बहुत सराहनीय है। इस तरह से अब सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस कोरोना काल की महामारी के वक्त में दवाएं, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ज़रूरी सामान पहुँचाएँ। इससे सरकार को भी मदद होगी और लोगों को बहुत इससे सुविधा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देख रहिए के न्यूज़ इंडिया।